हेलो। आज तारीख है 23 जुलाई। मेरा पट्टे है। और आज हम लोग बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। अभी सुधीर चौधरी को मैंने सुना कि वो जो है मालदीव्स को बता रहे थे कि कैसे मोहम्मद मोइजू जो है 2021 में इंडिया आउट कैंपेन करके जीत के आया था, और उसके बाद जो है आज भारत ने को बुलाया है, अपना स्टेट ऑनर भी देगा और सब कुछ देगा, और वो भी देगा, सब देगा। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? एक देश जो कि पहले से भारत के खिलाफ था, एक आदमी, देश नहीं, एक आदमी जो देश के खिलाफ था, कैसे उसको पहले जो है नर्चर किया जाता है, कैसे उसको फंड किया जाता है, कैसे उसका दिमाग सेट किया जाता है, कैसे मास मोबिलाइजेशन किया जाता है ना। ये भारत भी कर चुका है कई बार, उसका कभी और बात करेंगे। बट यहाँ पे कैसे किया गया, इसकी बात करेंगे, ठीक है। और फिर जो है ये बात करेंगे कि कैसे मोइजो अब जो है पलट गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मोइजो को फंड वही कर सकता है इसके पास पैसा होगा। सिर्फ बुद्धि से किसी को फंड नहीं किया सकता है, पैसा चाहिए, हार्ड मनी, है ना। तो पैसा है अमेरिका के पास, पैसा है चाइना के पास, फिर एक कैंपेन चलाना पड़ेगा जिसमें पत्रकारों को खरीदा जाएगा, है ना, न्यूज़ चैनल्स को खरीदा जाएगा, फेसबुक पेजेस बनाए जाएंगे, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए जाएंगे, रील्स बनाई जाएंगी। अगर मालदीव्स में टिकटॉक बैन नहीं है तो टिकटॉक का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सब करके एक बार के लिए मान लिया जाए कि चाइना ने ये काम किया, और अमेरिका को ये पता था, बट अमेरिका ने ना हेल्प करी ना उसका विरोध किया, क्योंकि भारत का नुकसान अमेरिका का फायदा ही है, ठीक है। लेकिन चाइना ने डायरेक्ट फायदा उठाया, क्योंकि बेस जो है वो चाइना को मिला, और वो ज्यादा चाइना से गले भी लग रहा था मोहम्मद मोइजू बार बार, ठीक है। अब ये सब हो गया, फिर कहा कि यहाँ से भारत के सैनिक चले जाएं, भारत का हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाए। वो क्या होता था, मेडिकल इवैक होता था, है ना। तो वहां से हेलीकॉप्टर में बैठा के बीमार आदमी को और भारत में ला के उनका इलाज करती थी आर्मी, और हेल्प करती थी, मतलब बहुत हेल्प किया हुआ है मालदीव्स। टोटल 5 लाख जनसंख्या है, तो उन लोग के पास कुछ भी नहीं है भिखमंगों के पास, लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई है भारत से, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना सिस्टम बना रखा था। अब क्या हुआ, भारत ने कहा ठीक है, आपको हमारी जरूरत नहीं, तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है, देखते हैं किसका पहले नुकसान शुरू होता है, करके देख लेते हैं भाई। तो पहले मोदी जी ने कैंपेन चलाया, लक्षद्वीप को कहा कि यहाँ घूमने जाया करो तुम लोग, है ना, कुछ आइलैंड्स भारत के पास भी हैं, तो अंडमान जाओ, लक्षद्वीप जाओ, है ना। लक्षद्वीप और मालदीव पास पास हैं। लक्षद्वीप इज लाइक एकदम एक्सप्लोर्ड ही नहीं है, वहाँ पे लोग ना अपने आप को आदिवासी समझ के बैठे हुए हैं, मोस्टली पॉपुलेशन मुसलमान है। और मजेदार बात है कि शरद पवार की पार्टी का वहाँ पे एमपी है। ये बात कभी और डिस्कस करेंगे। बट मजेदार बात यह है, बम्बई की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उसका एमपी जो है वो मालदीव Amigo, how are लक्षद्वीप y'all? में है, ठीक है। अब लक्षद्वीप के लोगों को थोड़ा सा जो है फुटेज मिलना शुरू हुआ, तो जो है मालदीव के कुछ जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो है हल्ला मचा दिया कि नहीं ये हमसे बर्दाश्त नहीं है, और ये नहीं और वो नहीं, करके उन्होंने जो है खूब हल्ला मचाया, और भारत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि भारत भारत के लोग बदबू करते हैं, और भारत के लोग पैसा कम खर्चा करते हैं यूरोप के लोगों से, और ये और वो दुनिया भर का शुरू हो गया। तो उसका एक बैकलैश आया, क्योंकि भाई तुम डायरेक्टली भारत के लोगों को कह रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी को अगर तुमने कहा होता कि वो बदबू करते हैं तो बात दूसरी थी। तुमने कहा कि भारत के लोग बदबू करते हैं, है ना। और उसमें तुमने ये भी नहीं कहा कि भारत के हिंदू बदबू करते हैं, तुमने कहा भारत के हिंदू मुसलमान सब बदबू करते हैं भाई, है ना। जब कहा तो सबको कहा दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद भारत के लोगों ने उसको जो है दिल से ले लिया भाई, कहा कि अब बॉयकॉट मालदीव्स। और जहां बॉयकॉट मालदीव्स हुआ, तो मोटा मोटी पॉपुलेशन जो है मालदीव्स में वो भारत से ही आती जाती है। भारत के लोग वहाँ पे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर मालदीव्स में भी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भारत में ले रखी है। वो मी मराठी वाला कॉन्सेप्ट था एकदम ना, जैसे वो मी कन्नाडिगा तो मी मराठी, वही भिखमंगा वाली हरकतें।
तो अब हुआ क्या भाई, काम धंधा बंद, भारत ने कहा घुसो, अंडा तेल मछली जो भी हम भारत से देते थे वो सब मिलना बंद हो गया भाई। तो मालदीव्स में अंडे की खपत बहुत ज्यादा है, एग्स की खपत बहुत ज्यादा है, बट वो लोग इतना बना ही नहीं सकते क्योंकि जगह ही बहुत कम है, लिमिटेड जगह है। तो अंडा भारत से मालदीव जाता था, अंडा बंद। क्रिटिकल सप्लाईज में बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज जो थी वो भारत से जाती थी, बंद। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि वो उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो बढ़ती चली गई। अब फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती चली गई तो उसके लिए किया क्या जाएगा भाई, अगर अब फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना। और चाइना चाचा ने जो है फिर मना कर दिया कि घुसो, इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास है, थोड़ी लड़ाई तो तुम भी तो लड़ो, चाहे बेच दो चाहे ना दो, उसकी बात नहीं है, लेकिन हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे तुमको, खर्चा दिन भर का रात भर का सब कुछ देना। काम खत्म हो गया। अब मोइजू चाचा ने जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया भारत से, नहीं नहीं भारत तो बहुत अच्छा देश है, भारत हमारा दोस्त है और ये है और वो है, करते करते अब भारत दोस्त हो गया है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे भी। और भारत मोदी को एक बात ये भी करना चाहिए कि इतना अगर इनको झुका ले गए हैं तो इनको जो है इनका सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है वो भी लेना चाहिए ना, एज अ टोकन ऑफ कि हमने अब तुमको जो है पूरी तरीके से ही जीत लिया है। अब जो तुम कहानी सुना रहे थे हमको कि हम जो है इसराइल के साथ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये नाटक और वो नाटक, सऊदी अरेबिया भारत के साथ है, इजिप्ट भारत से दोस्ती कर रहा है? यूएई में जो है भारत का अच्छा खासा निवेश है, यूएई भारत में निवेश कर रहा है, ये मुसलमान नहीं है। तालिबान की भारत से दोस्ती है, तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था अभी तक पूरे दुनिया के लिए या फिर वेस्ट के लिए, जिसके भी लिए, उसके लिए भी भारत एक अच्छा देश है, एक मददगार देश है, एक दोस्त देश है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए हम खराब हैं। तो इन लोगों, जैसे नहीं कहते हैं एक वो, एक बड़े बंगाल टाइगर को एक छोटा कुत्ता अगर जो है वो भौंकने लगे क्योंकि वो दूरी पे खड़ा है, वो उसकी ताकत को समझता नहीं है, उसको पहचानता नहीं है, या फिर उसको अभिमान हो गया है कि क्योंकि मैं घर का कुत्ता हूं तो मैं शेर को भी जो है भौंक सकता हूँ। तो शेर जब उसके पास आ जाता है ना, तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं, शेर के सामने उसकी कोई औकात नहीं। वही हाल हुआ है इस समय मालदीव्स का भारत के सामने। ये मेरा अपना ओपिनियन था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।